हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। और जैसा कि आप लोग का एग्ज़ाम, पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया है, तो आप लोग का भी प्रिपरेशन भी बढ़िया से चल रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने 2 वीडियो फर्स्ट 10th का साइंस का 2 चैप्टर का वीडियो मैंने अपलोड किया है, और मैं आज तीसरा वीडियो आपके पास लेकर आया हूँ। तो चलिए देखिए, आपके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो मेरा ये बिना देर किए हुए चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे कि मेरा ये स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, तो मैं आपको इससे मैं बताता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है कि मरकरी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। मरकरी एक ऐसा धातु है, ये एक नोट पॉइंट है, क्वेश्चन नहीं है, कि मरकरी एक ऐसा धातु है जो क्या होता है, द्रव अवस्था में यानी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। मरकरी क्या है, वो धातु है। और एक अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वो क्या होता है, ब्रोमीन। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। आयोडीन एक क्या है, अधातु है। अधातु तो चमकीला, उसका भौतिक गुण आप पढ़े होंगे कि चमकीला नहीं होता है, लेकिन आयोडीन अधातु होते हुए भी वो चमकीला होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि गैलियम और सीजियम हथेली पर रखने से पिघल जाते। गैलियम और सीजियम क्या है, ये दोनों धातु है यानी मेटल है, लेकिन ये हथेली पर रखने पर पिघल जाते हैं। वैसे मैंने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा है कि गैलियम और सीजियम क्या होता है, सॉरी, धातु कठोर होते हैं, लेकिन गैलियम और सीजियम हथेली पर रखने पर ये पिघल जाते हैं। तो ये एक अपवाद है, ये सब क्या है, अपवाद है। अगला क्वेश्चन है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इतने मुलायम धातु हैं कि इसे चाकू से काटा जा सकता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये धातु और इतने मुलायम होते हैं कि इसे चाकू से आसानी से हम काट सकते हैं, और ये बहुत अधिक रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव। इसलिए इसको क्या किया जाता है, केरोसिन के तेल में डुबा करके रखा जाता है, ताकि ये एयर के कांटेक्ट में ना आए, और जल के भी कांटेक्ट में, यदि वाटर के कांटेक्ट में आ जाएगा तो क्या होगा, उससे वो अभिक्रिया कर लेगा और वो जलने लगेगा। इसलिए इसको केरोसिन के तेल में डुबा करके रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। अगला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन है पॉइंट, कि Al2O3 और ZnO उभयधर्मी ऑक्साइड है। आप अगर पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम जब उसका क्वेश्चन देखे होंगे तो ये क्वेश्चन अक्सर ही पूछा जाता है कि एक दे देगा Al2O3, पूछेगा एक क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है या फिर और कुछ, बहुत सारा ऑप्शन दिया जाता है। तो आप उसे याद रखें, आपके सिलेबस में 2 ही है, उभयधर्मी ऑक्साइड ZnO और Al2O3। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन जिसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम एंड पोटेशियम वायु के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं। मैंने आगे बताया था कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को केरोसिन के तेल में डुबा करके रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो वायु से तेज़ी से अभिक्रिया कर लेते हैं। लेकिन जो सिल्वर और गोल्ड वायु से अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसको क्या बोला जाता है, इसको मुक्त, सॉरी, अक्रिय मेटल, मतलब जो अभिक्रिया नहीं करता है, मेटल यानी धातु, अक्रिय धातु तो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, ये प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। हाँ, एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो आप वहाँ पे सिल्वर लगाएं, या सिल्वर है तो सिल्वर, या गोल्ड है तो गोल्ड। ज़्यादा यदि गोल्ड है तो सबसे पहले गोल्ड को लगाएं, सिल्वर को बाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम यहाँ ठंडे हैं, क्या है, ठंडे, यहाँ पे ठंडे, ये ठंडे। ठीक है, कैल्शियम ठंडे जल के साथ धीमी अभिक्रिया करता है। कैल्शियम क्या होता है, ठंडा जल के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है, और जो तो क्या होता है, उस पर तैरने लगता है। हाँ, कैल्शियम उस पर अभिक्रिया करके उस पर तैरने लगता है। लेकिन जबकि मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम जल से अभिक्रिया नहीं करता। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि एक ऐसे धातु का नाम बताएं जो ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता है, तो वहाँ क्या होगा, मैग्नीशियम। या फिर ये भी पूछ सकता है कि ऐसे धातु का नाम बताएं जो जल से अभिक्रिया करके तैरने लगता है, तो वहाँ क्या होगा, कैल्शियम। ठीक है, मैं इस सबको मिटा देता हूँ। आगे क्वेश्चन है
एल्युमिनियम, आयरन, जिंक ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, परंतु भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। हाँ, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन यदि भाप के साथ यदि रिएक्शन कराएंगे तो ये आसानी से रिएक्शन कर लेगा, अभिक्रिया कर लेगा। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रिक अम्ल HNO3 की धातु के साथ अभिक्रिया होने पर H2 गैस उत्पन्न नहीं होती है। आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल प्लस धातु की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है? मैंने पिछला वीडियो में बताया है, कौन सा? हाइड्रोजन गैस। लेकिन HNO3 नाइट्रिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है जो धातु से अभिक्रिया करने पर कोई हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है कोई। तो यहाँ कौन सा गैस निकलता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जब HNO3 किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलता है? तो वहाँ NO2 या फिर NO या फिर N2O, ये तीनों गैस निकलता है। ठीक है, तो ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन रहेगा, आप उसे टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि अभिक्रिया क्रम आपको दिखाया गया है, मतलब जल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। जल के साथ तो पहले मैग्नीशियम सबसे लो, मतलब सबसे उसका अभिक्रिया क्रम है यहाँ पे। अभिक्रिया क्रम मतलब ये मैग्नीशियम क्या होता है कि जल से अभिक्रिया नहीं करता है, ये एल्युमिनियम भी नहीं करता, लेकिन ये गैस से करता है, भाप से करता है। तो इसको आपको याद रखना है, अभिक्रिया क्रम ये पूछा जाता है, अभिक्रिया क्रम। अगला है अयस्क के नाम। मैंने यहाँ पे कुछ अयस्क, किसका कौन अयस्क है वो लिख रखा है, ये अच्छा ये क्वेश्चन आता है। तो जैसे सिनेबार है, सिनेबार किसका अयस्क है? मरकरी का, Hg, मरकरी जिसको बोलते हैं। अगला है बॉक्साइट, इसका फॉर्मूला भी देख लो, Al2O3 × 2H2O, इस किसका है? एल्युमिनियम का। जिंक ब्लेंड ZnS, ये किसका है? जिंक का। तो ये तीनों आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है Fe2O3 × +2L, ये आपको एक रिएक्शन दिया है, आपको याद होगा, रिएक्शन अपने पढ़ा होगा, किसमें? थर्मिट अभिक्रिया। तो रिएक्शन आपको दे देगा, पूछेगा कि ये कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, थर्मिट अभिक्रिया, तो आपको क्या लगाना है? थर्मिट अभिक्रिया। अगला इसका यूज क्या कभी कभी यूज भी पूछा जाता है। तो यूज क्या है? मशीन के पुर्जों को जोड़ने में, रेल की पटरी को जोड़ने में, तो आप जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला देखिए, मैंने कुछ मिश्र धातु के नाम, जैसे पीतल किसका मिश्र धातु है? कॉपर और जिंक का। ताम्र जिसको टिन भी बोलते हैं, किसका है? कॉपर और मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे कॉपर एंड ताम्र, या यहाँ पे ताम्र या टिन नहीं होगा, ताम्र या तांबा जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? कॉपर एंड टिन। ठीक है, आप इसको यहाँ थोड़ा सुधार दें। हाँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप थोड़ा सुधार करके लिख लो। ठीक है, आगे है सोल्डर क्या इसका? लेड और टिन का। अरे इस सोल्डर आप देखिएगा जब वेल्डिंग जहाँ पे किया जाता है, उससे जैसे वेल्डिंग के छड़ी के जैसा रहता है, उसी को बोलते हैं सोल्डर। तो ये किससे बना होता है? लेड से और टिन से। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोल्डर, इसको आप नहीं भूलें, इसको याद रखें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि खालिस्तान गैस मुक्त होती है जब H2SO4 के साथ जिंक का उपचार किया जाता है। कि कौन सी गैस मुक्त होती है जब H2SO4 को जिंक के साथ उपचार किया जाता है? तो जिंक क्या है? एक अधिक अभिक्रियाशील धातु है। जब इसको H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो क्या होता है? ZnSO4 + H2। कौन सा गैस रिलीज होगा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आप यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस ना लगा दें, क्योंकि यहाँ पे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। अब मैं आपको अगले क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे कुछ आपको ये क्रम याद रखना, ज़्यादा नहीं, आप थोड़ा शुरुआती का याद रख लें। जैसे पोटेशियम का बहुत अधिक होता है, कैल्शियम का, थोड़ा बीच में क्या है? हाइड्रोजन। आप ये याद रखें कि हाइड्रोजन के नीचे जितना है वो क्या होता है? आप तो क्या करें, अंत का 2 ठो, जैसे गोल्ड का है, सिल्वर का है, ये सब का याद रखें। और जो 2 ऊपर है, जैसे एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, ये सब का याद रखें कि सब अभिक्रिया
का जो होता है क्षमता वो ज़्यादा होता है और नीचे वाला का सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। इसको याद रखना है। अगला है यहाँ पर कुछ आयनिक यौगिक है, उसका गलनांक और क्वथनांक है। वैसे कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन अगर आप यदि आप याद रख सकते हैं तो याद रखें, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो पूछा जाता है तो आप कुछ का याद रख लें। जैसे सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब का गलनांक और क्वथनांक थोड़ा टफ है, लेकिन याद करने पर याद हो जाएगा। आगे है, आगे देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिख के लेकर आया हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे मैंने कल ये बता दिया था कि बोरेक्स के निर्माण के लिए उपयोग होता है किसका, वाशिंग सोडा का। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, सॉरी ये तो कल वाला आ गया है, देख लें फिर भी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaCO4 × ½ H2O। मैं दूसरा दिखाता हूँ, ये देखें, बहुत पतला HNO3 के साथ मैग्नीज के प्रभाव से विकसित होता है। जैसे मैंगनीज क्या होता है, HNO3। जब इसको दोनों को रिएक्शन कराया जाता है तो क्या होता है, तो मैंने बोला है कि HNO3 एक ऐसा अम्ल है जो अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है, तो क्या करेगा ये, NO2। ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रतिक्रिया पूछा था, मैंने जो पीछे बताया था, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये वाला। अगला क्वेश्चन है सिनाबार किसका एग्जाम्पल है, सॉरी सिनाबार किसका मतलब, सॉरी सिनाबार का यहाँ फॉर्मूला पूछा गया था। फॉर्मूला क्या है, HgS। ये किसका होता है, मरकरी का, Hg का आयस्क होता है, और होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सल्फाइड आयस्कों को, सॉरी मैं इसको मिटा देता हूँ। सल्फाइड आयस्कों द्वारा ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। सल्फाइड आयस्कों को किससे, जैसे दो आयस्क होता है, जैसे सल्फाइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्क। सल्फाइड को किससे, भर्जन या जारन, रोस्टिंग, जिसको कार्बोनेट को कैल्सिनेशन। तो यहाँ पे पकना तो रोस्टिंग हो गया। इसका इंग्लिश हिंदी थोड़ा, तो आप इसका इंग्लिश याद रखें। इंग्लिश हिंदी मुझे भी नहीं पता, हिंदी इधर दिया भी नहीं है, तो आप इसका हिंदी याद रखें कि सल्फाइड आयस्क को किससे किया जाता है, रोस्टिंग, और कार्बोनेट को कैल्सिनेशन। ठीक है। आगे देखिए, मैंने बोला था आपको कि एग्जाम्पल दे देगा और आपको पूछेगा कि कौन सा विक्रिया, तो कौन सा विक्रिया है, थर्मिट प्रतिक्रिया। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन, एल्युमिनियम के संक्षारण को रोकने के लिए प्रयोग की जाने वाले, एल्युमिनियम का संक्षारण रोकने के लिए गैल्वेनीकरण का उपयोग किया जाता है, जिसको सॉरी गैल्वेनीकरण नहीं, एनोडीकरण, उदारीकरण, एनोडीकरण जिसको बोलते हैं, एनोडाइजिंग जिसको बोल लेते हैं। ठीक है, उसका उपयोग किया जाता है। अगला है धातु, ये तनु अम्ल के साथ नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके मुक्त करता है। तो एक धातु ये है जो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो कौन होगा, तो जो हाइड्रोजन को स्थापित कर देगा, तो उससे यानी ऊपर होगा। तो आप पीछे देख लें अभिक्रिया में हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा है, मैग्नीशियम है, आयरन, सिल्वर तो नीचे, कॉपर नीचे, आयरन, गोल्ड भी हाइड्रोजन से नीचे है, ऊपर सिर्फ क्या है, एक मैग्नीशियम। तो कौन सा हो जाएगा मेरा ऑप्शन CA, मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है वह धातु जो अत्यंत अभिक्रियाशील है, अत्यंत अभिक्रिया कौन सा धातु, तो मैंने बोला था जैसे सोडियम, पोटेशियम के बारे में बोला था जो अत्यंत अभिक्रियाशील है। उसके अलावा जैसे मैंने बोला था मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन। तो यहाँ पे कौन सा है पहले सबसे आगे, मैग्नीशियम नहीं तो एल्युमिनियम। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरा, D। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में ध्रुवीय यौगिक, ध्रुवीय यौगिक क्या होता है, पोलर जिसको बोलते हैं पोलर। तो कौन सा होता है, जैसे किरोसिन का तेल हो गया, अल्कोहल हो गया, बेंजीन, ये सब क्या हो गया, ध्रुवीय। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक ध्रुवीय यौगिक है, हाँ तो निम्नलिखित में कौन सा यौगिक ध्रुवीय यौगिक है, तो इसका आंसर बेंजीन। बेंजीन क्या है, एक ध्रुवीय यौगिक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं का निष्कर्षण से आसानी से किया जाता है। तो धातु किससे आसानी से निकाला जाता है, खनिज से, धातु यौगिक से, अयस्क से, चट्टान से। तो अयस्क में क्या होता है, धातु भरपूर मात्रा में होता है, तो इसे हम आसानी से कम खर्चीला में अच्छे मात्रा में हम निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C, क्या हो जाएगा, अयस्क। ठीक है। तो ये देखिए आपका इतना ही क्वेश्चन, कुछ मैंने प्रीवियस ईयर, कुछ मैंने अपने से लिखा NCERT बुक से। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा और लगता है कि आप
कुछ स्कोर कर सकते हैं। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो रोज़ाना देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।